आज सबसे पहले हम जी न्यूज और हमारे करोड़ों दर्शकों को मिली एक धमकी का डीएनए टेस्ट करेंगे। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों में शामिल और पाकिस्तान के मनपसंद यानी फेवरेट आतंकवादी हाफिज सईद ने हमारी राष्ट्रवादी कवरेज से तंग आकर जी न्यूज को सबक सिखाने की धमकी दी है। हाफिज सईद हमें ढूंढ रहा है और हम यहां उसका इंतजार कर रहे हैं। हमें लगता है कि हाफिज सईद ने यह धमकी सिर्फ हमें नहीं दी बल्कि उन करोड़ों दर्शकों को भी दी है जो हर रोज हर खबर पर जी न्यूज का साथ देते हैं, यानी आप सब। जी न्यूज की संपादकीय नीति है कि हम किसी आतंकवादी को कभी प्लेटफॉर्म नहीं देते और हमेशा यह कोशिश करते हैं कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के जहरीले भाषणों का प्रसारण न किया जाए। लेकिन हमें लगता है कि आज हमें अपने करोड़ों दर्शकों के लिए इस धमकी का विश्लेषण करना ही होगा। पीओके में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान के सभी आतंकवादी संगठनों में हड़कंप सा मचा हुआ है। भारत की स्पेशल फोर्सेज ने जब 29 सितंबर की रात एलओसी पार करके आतंकवादियों का खात्मा किया, तब हाफिज सईद गहरी नींद में रहा होगा। लेकिन इस सर्जिकल स्ट्राइक की खबर जब जी न्यूज ने दिखाई और जब हमने अपने दर्शकों को बताया कि कैसे पीओके में घुसकर भारत की सेना ने हाफिज सईद के साथी आतंकवादियों का सर्वनाश कर दिया, तो हाफिज सईद की नींद टूट गई। वो जी न्यूज देखने लगा और फिर हमारी राष्ट्रवादी कवरेज से वो तिल मिला गया। जो कुछ उसने देखा वो उसे अच्छा नहीं लगा। हाफिज सईद ने एक रैली में सीधे सीधे जी न्यूज का नाम लेकर धमकी दी है कि पाकिस्तान के फौजी इंतकाम यानी बदला लेकर रहेंगे। हाफिज सईद ने जैसे ही जी न्यूज के खिलाफ ये बयान दिया, वहां पर मौजूद लोग जोर जोर से नारे लगाने लगे। सबसे पहले आपको इस धमकी का वीडियो देखना चाहिए। ये पूरा वीडियो वैसे तो करीब 9 मिनट का है, हम इसे आपको दिखाएंगे। हम इस पूरे वीडियो का विश्लेषण आज आपके लिए करेंगे, लेकिन पहले वो धमकी सुनिए जो हाफिज सईद ने जी न्यूज और उसके दर्शकों यानी आप सबको दी है। और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाअल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। सबीरुल्लाह हम जानते हैं हाफिज सईद इस वक्त जी न्यूज देख रहा है और इसीलिए उससे सीधे आंखों में आंखें डालकर संवाद कर रहे हैं। हाफिज सईद की हताशा देखकर दो बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात यह कि भारतीय सेना ने बिल्कुल ठीक जगह पर सर्जिकल स्ट्राइक की है और दूसरी बात यह कि जी न्यूज की संपादकीय स्ट्राइक भी बिल्कुल ठीक जगह पर हुई है। हम चाहते हैं कि दुनिया भर के आतंकवादियों को जी न्यूज की खबरें बुरी लगनी चाहिए और हम ये भी चाहते हैं कि वो हमसे डरें और हमसे नफरत भी करें। उनकी नफरत सर आंखों पर। आतंकवादियों से सच बर्दाश्त नहीं होता और जी न्यूज सच के अलावा कुछ दिखाता नहीं। हम यहां आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि जी न्यूज और जी न्यूज का कोई भी पत्रकार और जी न्यूज की टीम का कोई भी सदस्य हाफिज सईद और आतंकवादियों की धमकी से बिल्कुल नहीं डरता। हम हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों और उसके हमदर्दों को एक्सपोज करना इसी तरह जारी रखेंगे। हाफिज सईद की बातें सुनकर लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हमारे सटीक विश्लेषण से उसे गहरा धक्का लगा है। उसने भी इस हमले का सच जानने के लिए जी न्यूज ही देखा होगा और सच सामने आने के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ होगा कि अब भारत आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने यह तय कर लिया है कि भारत में आतंकवादियों की लॉन्चिंग से पहले ही उनका करियर खत्म कर दिया जाएगा। जी न्यूज ने पीओके में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी एक जानकारी आपको दी थी और जाहिर है हमारी ये कवरेज पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों, पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज को अच्छी नहीं लगी। हाफिज सईद ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो जहरीला भाषण दिया, उसमें उसने भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को एक ड्रामा बताया है और कहा है कि अब वो भारत को खुद प्रैक्टिकल करके दिखाएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। हमने भारत की सेना और जी न्यूज को मिली इस धमकी का एक डीएनए टेस्ट किया है। आप इसे हाफिज सईद की धमकी का एक सर्जिकल विश्लेषण भी कह सकते हैं। कि आज भारत की सेना ने उरी हमले में शहीद हुए 19 सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया है। रात के बाद सेना के कमांडोज ने एलओसी को पार किया
और आतंकियों के अड्डे पर तबाही बनकर टूटी। भारतीय सेना ने बीती रात जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा के आसपास के इलाकों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए स्पेशल पैरा कमांडो तैयार किए गए। राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन जो कि अब बहुत अनिवार्य हो गया था। भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान के आतंकवादियों के होश उड़ा दिए हैं। जी न्यूज ने सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी हर खबर का विश्लेषण सटीकता से किया और पूरी दुनिया समझ गई कि भारत ने अब आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली। लेकिन जिस वक्त जी न्यूज अपने दर्शकों को सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी हर खबर दिखा रहा था, उस वक्त आतंकवादी हाफिज सईद भी जी न्यूज देख रहा था। और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। सबीरुल्लाह शायद हाफिज सईद भी जानता है कि अगर खबर जी न्यूज ने दिखाई है तो वो गलत नहीं हो सकती। भारत और पाकिस्तान की राजनीति में और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। जी न्यूज ने अपने दर्शकों को भारत के शौर्य से जुड़ी एक एक खबर दिखाई, आज हो जाएगा, एक एक डिटेल से वाकिफ कराया और पूरी दुनिया ने माना कि भारत ने पीओके में घुसकर आतंकवादियों के कैंप तबाह कर दिए हैं। आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि जब विनाश की घड़ी नजदीक आती है तो अक्सर इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आतंकवादियों को पाल पोसकर बड़ा करने वाले पाकिस्तान की हालत भी इन दिनों कुछ ऐसी ही हो गई है। उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान का इलाज करना बहुत जरूरी था और इसके लिए भारत ने अपने उन सपूतों को सीमा पार भेजा जिन्हें मौत का दूसरा नाम कहा जाता है। लेकिन यह सच हाफिज सईद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसने जी न्यूज को सबक सिखाने की धमकी दे डाली। अब जनाब बारी इंशाल्लाह पाकिस्तान की होगी और मोदी अब सर्जिकल स्ट्राइक होंगी इंशाल्लाह। तो ये पता चलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक किसको कहते हैं, ये तुम्हें पता चलेगा। ये जो एंकर इनके बैठ के कल मजे ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से। और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। दरअसल भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक में इतने आतंकी मारे कि हाफिज सईद कंफ्यूज हो गया है। पहले वो भारत के दावे को झूठा करार देता रहा, बड़े परेशान हो गए। सारी कौम को मोदी ने जंग का बुखार चढ़ा दिया। हमने उड़ी का बदला लेना है, पाकिस्तान पर हमला करना है, पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी है। बयान पर बयान वजीर बयान दे रहे हैं, सारे बयान दे रहे हैं, आर्मी चीफ भी बोल रहा है, सारे चैनलों के ऊपर हमला कर दो, हमला कर दो। सुभान अल्लाह। फिर और भाई आज 14 दिन गुजर गए हैं, 14 दिन गुजर गए। फिर ये पूछने लगे, भाई आपने कहा था हम करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पाकिस्तान पर हमला करेंगे। ये जिन को बुखार था ना, अब वो हुकूमत के पीछे पड़ गए, मोदी से पूछने लगे। अब उसके लिए अजीत दोवल ने एक ड्रामा रचाया।
और जनाब अंदर बैठ के सर्जिकल स्ट्राइक तश्कील दी। वो सर्जिकल स्ट्राइक जो सारा अंदर बैठा हुआ एक ड्रामा, ये एक फिल्म बनाई गई। उस फिल्म में ये बाकायदा सर्जिकल स्ट्राइक दिखा के और जनाब 150 इनके जो ये बड़े माहिरीन हैं हेलीकॉप्टर के जरिए आके छाता उतार के इन्होंने पूरी फिल्म बना के दिखाई कि पाकिस्तान के अंदर घुस के कंट्रोल लाइन अबूर करके इन्होंने ये कार्रवाई की है। भाई कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना बिम्बर में हुई, ना लीपा में हुई, ना झम में हुई, ना दुधनियाल में हुई। ये हैं वो सारे मकामात जो कल इंडिया का जनाब सारा मीडिया पीट रहा था, मुबारकें दे रहे थे, सोनिया भी मुबारकें दे रही थी। हाफिज सईद इस कदर तक हताश था कि पहले उसने सर्जिकल स्ट्राइक को भारत का झूठ बताया और फिर अंत में उसने खुद मान लिया कि भारत ने उरी हमले का बदला ले लिया। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे ड्रामा क्या होता है और सर्जिकल स्ट्राइक हकीकत में क्या होती है, ये तुमको भी पता चलेगा, दुनिया को भी पता चलेगा। और जितना मर्जी शाह बेलेक, ये कैरी और ये सारे अमेरिकी, ये इंशाअल्लाह अब इंडिया को तबाही से नहीं बचा सकते। अब वो उज़र कोई नहीं पेश कर सकते, अब दहशतगर्दी का राग नहीं अलाप सकते। जो अपने मुंह से माने हमने घुसकर मारा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने कंट्रोल लाइन अबूर की, हम इनके इन बदन में जाके हमने इनको मारा। और भाई अब ये खुले सबूत है, इंशाअल्लाह इलाज आ जाएगा। हाफिज सईद को यह समझ आ गया है कि अब अगला निशाना वो खुद भी हो सकता है, क्योंकि भारत अब आतंकवाद वाले कैंसर की कीमोथेरेपी के साथ उसके ट्यूमर को भी खत्म करना चाहता है। और जी न्यूज इस मुहिम में देश के वीर जवानों के साथ खड़ा है। क्या कहेंगे, जी न्यूज की रिपोर्टिंग से डर गया है हाफिज सईद, इसलिए वो जी न्यूज को भी धमकी दे रहा है। हाफिज सईद भारत के जी न्यूज को जो धमकी दिया है, उस धमकी से जी न्यूज डरने वाला नहीं है और भारत का कोई न्यूज डरने वाला नहीं है। और मुझे विश्वास है कि जिस ढंग से जी न्यूज ने भारत के इस विश्वास को, भारत के इस तरह के बयान को, भारत के लोगों की भूमिका को, भारत के आत्मविश्वास को भारत के लोगों में जागृत किया है, ऐसा ही जागरण और जागृति हर चैनल को करना चाहिए। जी न्यूज डरता नहीं है, बल्कि जी न्यूज से डर करके ही हाफिज सईद ऐसा बोल रहा है। इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत को विश्वास दिलाने के लिए जी न्यूज, भारत की सेनाओं को मजबूत करने के लिए जी न्यूज, भारत का हौसला बुलंद करने के लिए जी न्यूज हमेशा लड़ता रहेगा और हाफिज सईद जी न्यूज का बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। बौखलाहट का नतीजा है। हाफिज सईद काफ़ी लंबे समय से भारत के विरुद्ध विश्वमन करते रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार किसी तरह का प्रतिबंध लगाने से इनकार करती रही है। ये सवाल यूएन तक में उठ चुका है। जी न्यूज़ या भारतीय के बारे में उनके द्वारा जब की गई टिप्पणियां वो गीदड़ भभकी है। हाफिज सईद यह भूल रहा है कि वो एक आतंकवादी है और उसका अंजाम वही होगा जो आतंकवादियों का होता है। हालांकि फिलहाल उसे पाकिस्तान से संरक्षण हासिल है और वो इसका फायदा भारत के खिलाफ जहर उगलने में उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हाफिज सईद ने इस तरह धमकी देकर सीधे सीधे जी न्यूज को चुनौती दी है। हम हाफिज सईद की इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और ये ऐलान भी करते हैं कि हम अपनी रिपोर्टिंग और शब्दों की ताकत से हाफिज सईद, उसके दोस्तों और पाकिस्तान पर शब्दों वाली सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे ही करते रहेंगे। शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्दों से बड़ी बड़ी सत्ताएं हिल जाती हैं, सिंहासन खाली हो जाते हैं। शब्दों में समाज को बदलने की ताकत होती है और शब्द इतने नुकीले होते हैं कि पाकिस्तान में बैठे हुए हाफिज सईद जैसे आतंकवादी भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसलिए शब्दों वाली सर्जिकल स्ट्राइक को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हाफिज सईद को यह भी याद रखना चाहिए कि उसका ड्रामा यहां नहीं चलेगा। वो इस तरह की धमकियां देकर अपने छोटे मोटे चेलों को तो बहका सकता है, लेकिन दुनिया की नजर में वो एक इनामी आतंकवादी और जुबानी तौर पर एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। हाफिज सईद
हम जानते हैं कि तुम इस वक्त जी न्यूज देख रहे हो और इसीलिए हम तुम्हें सीधा संदेश दे रहे हैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में भी तुम्हारे मुट्ठी भर दोस्त मौजूद हैं, लेकिन इन मुट्ठी भर आतंक प्रेमी लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे विरोध में खड़ा हुआ है। और तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि जो मुट्ठी भर लोग अपने देश के नहीं हुए वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाफिज सईद भारत के सभी पत्रकारों से नफरत करता है और उन्हें सबक सिखाना चाहता है, बल्कि सच तो यह है कि भारत के कई पत्रकार हाफिज सईद की फ्रेंड लिस्ट में शामिल हैं। हाफिज सईद कई मौकों पर इन पत्रकारों की तारीफ भी कर चुका है, क्योंकि भारत के कई पत्रकार ऐसे हैं जो कश्मीर और आतंकवाद के मसले पर भारत का पक्ष रखने की बजाय पाकिस्तान की पैरवी करते हैं, भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का समर्थन करते हैं। जाहिर है ऐसे पत्रकार और बुद्धिजीवी हाफिज सईद और उसके आतंकी संगठन के लिए एक ऑक्सीजन का काम करते हैं, जबकि जी न्यूज कभी किसी आतंकवादी और उसके विचारों को प्लेटफॉर्म नहीं देता और हमारी राष्ट्रवादी कवरेज से आतंकवादी नफरत करते हैं। आप जी न्यूज को हाफिज सईद द्वारा दी गई धमकी तो सुन चुके हैं, लेकिन अब हम आपको हाफिज सईद का वो इंटरव्यू भी सुनवाना चाहते हैं जिसमें वो भारत के कुछ पत्रकारों और राजनेताओं की तारीफ कर रहा है। इस इंटरव्यू में हाफिज सईद जिन लोगों की बात कर रहा है वो भारत में पाकिस्तान के अघोषित राजदूत की भूमिका निभाते हैं और यही वजह है कि हाफिज सईद ऐसे पत्रकारों की तारीफ करते थकता नहीं है। मेरा ख्याल है कि इंडिया में सब लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी बात करने वाले मीडिया में भी हैं, हुकूमत में भी हैं, लेकिन एक तबका है बहरहाल कि जो मेरे खिलाफ, मेरी जमात के खिलाफ, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने तो कसम उठाई हुई है कि हर मनफी चीज़ को पाकिस्तान की तरफ मंसूब करना, अपनी तमाम गलतियों को छुपाने के लिए, अपना दहशत गर्दाना चेहरा छुपाने के लिए वो हमेशा मेरा नाम लेते हैं। मैं कश्मीर की बात करता हूँ और जनाब वो हमेशा मुझे घुमा फिरा कर, वो गलत रुख पर लगा कर दुनिया को धोखा देने के लिए वो जनाब इसकी तरफ लेके आते हैं। तो इंडिया में एक तबका मौजूद है और वो ये काम कर रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वहाँ बहुत बरखा दत्त जैसे लोग भी मौजूद हैं, बहुत अच्छे बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भाई आप पाकिस्तान पर इल्ज़ामात मत दो, आप अपने घर को देखो, जो कुछ तुम कर रहे हो कश्मीर के अंदर, इतना जुल्म तुमने ढाया, उनके हुकूक तुमने गसब किए हैं, जो तुम कर रहे हो और पाकिस्तान की तरफ इल्ज़ाम दे के तो आप इस मसले को हल तो नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ अच्छे लोग भी मौजूद हैं, जो तबका वहाँ मेरे खिलाफ पड़ा हुआ है। और सच्ची बात है मोदी और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना जी, उन्होंने ये खास रास्ता इख्तियार किया हुआ है। इस बयान को सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में वो कौन कौन से लोग हैं, वो कौन से पत्रकार हैं, वो कौन से नेता हैं जो हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के हौसले को बढ़ाने का काम करते हैं। वो कौन लोग हैं जो भारतीय सेना पर शक करते हैं, भारत की सुरक्षा बलों पर शक करते हैं, भारत जो भी पाकिस्तान के खिलाफ करता है उसे शक की नजर से देखते हैं। और हमारे देश में ऐसे भी कई लोग हैं जो बाकायदा पाकिस्तान होकर आए हैं और हाफिज सईद का इंटरव्यू करके आए हैं। हाफिज सईद उनका दोस्त है, उन्हें इंटरव्यू देकर ऑब्लाइज करता है, उन पर एहसान करता है और वो दोस्त भारत आकर हाफिज सईद के लंबे लंबे इंटरव्यूज अखबारों में छापते हैं, टेलीविजन पर दिखाते हैं और हाफिज सईद को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां वो भारत के खिलाफ जो चाहे वो कह सकता है, उसे ऐसा मौका दिया जाता है। यही वो लोग भी हैं जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो ये लोग उन नारों का समर्थन करते हैं और जब वो वीडियो दिखाए जाते हैं तो फिर उस वीडियो पर भी शक करते हैं और उस वीडियो को डॉक्टर्ड बताते हैं। हमें लगता है कि भारत के पत्रकारों के प्रति हाफिज सईद की पसंद और नापसंद अपने आप में एक वैचारिक फिल्टर है। अब देश की जनता को, आप सबको यह तय करना चाहिए कि आप किसके साथ हैं। क्या आप हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों और उसके मुट्ठी भर दोस्तों का साथ देंगे? क्या आप वही बात करेंगे, वही बात कहेंगे जो हाफिज सईद कह रहा है, जो पाकिस्तान इस वक्त कह रहा है, या फिर आप अपने देश का साथ देंगे और आप अपनी सेना का साथ देंगे? दोनों में से आप किस पर यकीन करेंगे? हमें लगता है कि देश का कोई भी समझदार नागरिक ऐसा नहीं करेगा कि वो हाफिज सईद की बातों पर यकीन करने लगे और अपनी फौज पर शक करने लगे।
जो लोग भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर निंदा रस का आनंद ले रहे हैं, वो एक तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। आज हमने दिन भर रिसर्च के दौरान देश के कुछ नामी बुद्धिजीवियों और डिजाइनर पत्रकारों के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखे और उनके विचारों को देखकर यकीन मानिए हमें बहुत दुख हुआ। इनमें से कुछ विचारों के बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर यह विचार लिखे हुए हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में। पहला विचार है, सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होते थे लेकिन मीडिया में आकर गाए नहीं जाते थे। इसी तरह दूसरा विचार है, इन्होंने तो म्यांमार में भी दावा किया था, सबूत तो दिखा नहीं पाए। तीसरा विचार, वीडियो बनाया है तो रिलीज क्यों नहीं करते, हिम्मत है तो वीडियो सार्वजनिक करें। चौथा विचार, बीबीसी ने अब तक भारत के कथित सर्जिकल स्ट्राइक की पुष्टि नहीं की है। और पांचवा विचार यह है, पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि ऐसा कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, यह इंडियन मीडिया का जिंगोइज्म है। ये सारे पोस्ट, ये सारे विचार, ये सारे थॉट्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये सब कुछ किसी पाकिस्तान के समर्थक, पाकिस्तान के नागरिक या पाकिस्तानी फौज या आतंकवादियों के समर्थक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये हमारे ही देश के नागरिक हैं जो सोशल मीडिया पर ये सब कुछ लिख रहे हैं। और ये तमाम नागरिक ऐसे हैं जो कि जाने माने बुद्धिजीवी हैं और पत्रकार भी हैं। सोशल मीडिया पर आपको ऐसे विचार देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग भारत के हित की बात कर रहे हैं? ऐसे मुश्किल समय में अगर ये लोग देश के साथ खड़े नहीं हो सकते, भारतीय सेना के साथ खड़े नहीं हो सकते, कश्मीर के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो फिर ये देश के लिए क्या कर सकते हैं? ये विचार जो हमने आपको आज बताए वो कुछ मशहूर बुद्धिजीवियों और पत्रकारों के हैं। हम इनका नाम आपके सामने नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम इन्हें व्यर्थ की पब्लिसिटी नहीं देना चाहते थे, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इस देश के लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, जो आपके फेसबुक पर फ्रेंड्स लिस्ट में भी होंगे। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग इन्हें फॉलो करते हों, लेकिन यहां पर हम आपको यह कहना चाहेंगे, अगर आप किसी ऐसे बुद्धिजीवी को फॉलो करते हैं या ऐसे पत्रकार को फॉलो करते हैं जो कि भारत के बारे में ऐसे विचार रखता है, ऐसी राय रखता है, पाकिस्तानियों का समर्थन करता है, आतंकवादियों का समर्थन करता है, तो आपको ऐसे लोगों को तुरंत अनफॉलो कर देना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर आप अपने स्तर पर, क्योंकि बहुत सारे दर्शक और बहुत सारे आम लोग ये कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आप बिना कुछ किए क्या कर सकते हैं। आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि ऐसे लोगों को आप अनफॉलो कर दें। इतना तो कर ही सकते हैं कि आप ऐसे लोगों को फेसबुक पर अपनी फ्रेंड लिस्ट से हटा दें, ताकि इनके जहरीले विचार आप तक पहुंचने बंद हो जाएं और ये लोग हमेशा दूसरों के सामने अपने फॉलोअर्स की लिस्ट दिखाकर अपनी ताकत का एहसास करते हैं। ये लोग अपनी ताकत का एहसास कराते हैं और ये लोग वो हैं जो ये कहते हैं लोगों के सामने जाकर कि हमारी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, हमें ट्विटर पर या फेसबुक पर इतने लाख लोग फॉलो करते हैं, यानी वो हमारी बात सुनते हैं। जिस दिन इनके फॉलोअर्स की लिस्ट खाली हो जाएगी, इनकी ताकत भी खत्म हो जाएगी। यहां पर हम एक बार फिर हाफिज सईद को एक संदेश देंगे। हाफिज सईद, हम जानते हैं तुम इस वक्त जी न्यूज देख रहे हो, हमें पता है इस बात का, और इसीलिए हम तुमसे एक और बात कहना चाहते हैं। तुम एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हो, तुम पर 66 करोड़ रुपए का इनाम है, तुम्हें अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में मोस्ट वांटेड घोषित किया जा चुका है, और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम भारत के खिलाफ सामने से कोई हमला कर सको। युद्ध के मैदान में रैली वाला अभिनय काम नहीं आता, ये एक्टिंग काम नहीं आएगी। इसलिए इंतजार करो, तुम्हारे हाथ निर्दोष लोगों के खून से रंगे हुए हैं और एक दिन भारत का कानून तुम्हें सजा जरूर देगा। वैसे हाफिज सईद की धमकी से पाकिस्तान के चरित्र के बारे में भी आपको एक बार फिर से पता चला होगा। हाफिज सईद एक रैली में खुलेआम ऐसी धमकियां दे रहा है और मोबाइल फोन कैमरा के जरिए सोशल मीडिया पर उसके इस भाषण को स्ट्रीम भी किया जा रहा है, यानी लाइव दिखाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में तमाम आतंकवादियों को खुली छूट मिली हुई है, वो जो चाहे कर सकते हैं। एक तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों का स्वर्ग है। आप ये भी कह सकते हैं कि धरती पर अगर कहीं आतंकवादियों का स्वर्ग है तो वो वही है, वही है, वही है। ये विश्लेषण देखकर आज आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान के आतंकवादी और उनके हमदर्द जी न्यूज से इतनी नफरत क्यों करते हैं।
हालांकि इस नफरत से हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आतंकवाद की उम्र बहुत कम होती है। आतंकवादियों की उम्र तो उससे भी कम होती है। बारूद से खेलने वालों को भस्म होने में टाइम नहीं लगता।